तो लोकी सीजन 2 भाई जल्द ही आ रहा है और मार्वल का वो इलेक्ट्रिफाइड वाइब भाई ऑलरेडी फील होने लगा है। लाइक इसका पहला सीजन ना कि ओनली मार्वल का अभी तक का सबसे ज्यादा देखा हुआ शो है, बट ऑल्सो इसने कैंग के भाई सबसे सोफिस्टिकेटेड रूप ही हू रिमेन्स को इंट्रोड्यूस करके इस सागा का बेस भी क्रिएट किया और एमसीयू का भाई पूरा काया ही पलट दिया। और सीजन 2 भी किसी भी एंगल से कम नहीं होगा, ये इस मल्टीवर्स सागा की रीढ़ की हड्डी होगी, क्योंकि मल्टीवर्स का फ्यूचर और कैंगामेनिया का अगला चैप्टर भाई यहीं पे देखेगा। सो इससे बेटर टाइम लिटरली क्या हो सकता है एक राउंड अप लेने का। अभी तक हमें जितने भी कैंग वेरिएंट्स देखने मिले हैं, लाइक बेसिकली वो कौन है, क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे, सब कुछ। तो पहले तो सर हमारे करता धरता एमसीयू के हाईएस्ट किल होल्डर ही हू रिमेन्स, जिसने बेसिकली पहला मल्टीवर्सल वॉर खत्म किया था और कुछ चुनिंदे टाइमलाइंस को आइसोलेट करके हमारा सीक्रेट टाइमलाइन बनाया था। ये टीवीए का क्रिएटर है, वॉइड का राजा है, एलियत इसका कुत्ता है और हजारों टाइमलाइंस को उड़ा के लिटरली मिलियंस को मारने के बाद भी ये कैंग का भाई सबसे शरीफ वेरिएंट है। ये लोकी सीजन 1 तक पूरे सीक्रेट टाइमलाइन को सेफगार्ड कर रहा था, बेसिकली पूरे एमसीयू को काउंसिल ऑफ कैंग से बचा रहा था। बट सिल्वी आंटी के इसे मारने के बाद काउंसिल ऑफ कैंग्स की नजर तो एमसीयू पे आ ही चुकी है, बट ऑल्सो सीक्रेट टाइमलाइन भाई लगातार ब्रांच होता जा रहा है और इनकर्जन्स का खतरा दिन व दिन और भी बढ़ रहा है। टीवीए भी बिना टाइम की घड़ी बन चुकी है, बात अलग, बट चिंता मत करो क्योंकि नॉट फॉर लॉन्ग भाई इसी ने ही सब कुछ शुरू किया था तो यही खत्म करेगा ना, ये डेफिनेटली वापस लौटेगा। इनफैक्ट आई थिंक अगले मल्टीवर्सल वॉर यानी कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में भाई ही हू रिमेन्स ही हमारे अवेंजर्स की हेल्प करेगा कैंग्स की डायनेस्टी गिराने में। फिर अगला वेरिएंट है कैंग द कॉन्करर। ये बेसिकली कैंग का सबसे ब्रूटल और मेन लाइन वेरिएंट है, जो कि ही हू रिमेन्स की तरह रूथलेस भी है और थैनोस की तरह न्यूट्रल भी। बिकॉज भाई बंदे ने अपने नाम की तरह लिटरली हजारों टाइमलाइंस को उड़ाया तो भाई जरूर है, बट रूल करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे मल्टीवर्स को इनकर्जन से बचाने के लिए, जिसके लिए बंदा भाई काउंसिल ऑफ कैंग्स के खिलाफ भी जा चुका है, काउंसिल से एग्जाइल हो चुका है और रिसेंटली भाई क्वांटम मेनिया में भी लिटरली एंट फैम से हारने के बाद करंटली शायद बियॉन्ड रेल्म में है। बिकॉज भाई ऑब्वियसली मार्वल इसे ऐसे तो नहीं मारेगी, लाइक नो वे कि पूरे एमसीयू में भाई कैंग द कॉन्करर का, जो कि पूरे मल्टीवर्स सागा का बिग बैड है, उसका बस 15 मिनट का स्क्रीन टाइम था। सो लिख के ले लो भाई, वो जिंदा ही है और करंटली चच्चा हमारे बियॉन्ड रेल्म में एक ऐसे ऑल पावरफुल बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो रहा है जो कि सीक्रेट वॉर्स का मेन कार्ड होगा, बियॉन्डर। What I mean is कि टेक्निकली अगली बार जब वो हमें दिखेगा ना, वो कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि बियॉन्डर होगा। और कॉमिक्स की ही तरह एमसीयू में भी ये सारे यूनिवर्सेस को कंबाइन करके बैटल वर्ल्ड बनाएगा, जहाँ पे हमारा सीक्रेट वॉर्स टेक प्लेस करेगा। फिर इसके बाद भाई हमारे अगले कंटेस्टेंट्स हैं बिहार से काउंसिल ऑफ कैंग्स, जिसमें बेसिकली ऐसे 3 मेन कैंग्स हैं जो कि आगे जाके कैंग डायनेस्टी के 3 मेन पिलर्स होंगे। लाइक पहले तो भाई हमारे रामाटट, जो कि बेसिकली कॉमिक्स में तो कैंग का सबसे पहला स्टेज है, बट एमसीयू में भाई ये भी कैंग का एक वेरिएंट है। और वैसे तो ये कॉमिक्स में एंशिएंट इजिप्ट को ही रूल करता है, बट एमसीयू में ये वाला वर्जन मुझे एंशिएंट इजिप्ट का नहीं बल्कि फ्यूचर इजिप्ट का लग रहा है। भाई आधा रोबोट ही है। और फ्यूचर इजिप्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में अगर आपने नोटिस किया था तो हमें जितने भी सारे यूनिवर्सेस देखने मिले थे ना, तो उसमें भाई एक यूनिवर्स में कुछ फ्यूचरिस्टिक पिरामिड्स थे। सो ये सब भाई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस वेरिएंट की बात करें तो भाई इसके टेढ़े स्माइल को देख के आपको पता चल ही गया होगा ये पूरा इवल है। सो इसका एक ही मोटिव होगा, रूल करना। और अगर सही में भाई ये एक फ्यूचरिस्टिक इजिप्ट सही है तो ये अपने यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर और अवेंजर से ऑलरेडी लड़ भी चुका होगा और शायद उन्हें मार भी चुका है। इवन भाई चच्चा ने हमारी इतनी दुश्मनी थोड़ी ली है, इसका हमारे खोंसू से भी भाई बहुत ही पुराना पंगा है। सो डेफिनेटली हो सकता है कि अवेंजर्स के कैंग डायनेस्टी से पहले ये हमें मून नाइट सीजन 2 में ही देखने मिल जाए। फिर इसके बाद भाई आता है इसका अगला क्लासमेट हमारे स्कारलेट सेंचुरियन, जो कि वैसे तो कॉमिक्स में रामाटट का ही एग्जैक्ट बाद वाला स्टेज है, बट एमसीयू में ये भी एक वेरिएंट है। इवन इसका जो आउटफिट देख रहे हो ना, तो उसे भी भाई इसने हमारे डॉक्टर डूम से ही इंस्पायर होकर बनाया था। बट मोस्टली भाई ये वेरिएंट जिसके लिए जाना जाता है वो है इसके एक्सट्रीमली हाईटेक वेपन्स और टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि भाई इवन हमारे कैंग द कॉन्करर से भी कई ज्यादा एडवांस्ड है। ये हर तरह के वेपनरी एडवांसमेंट्स में पूरी तरह से एक्सपर्ट है। सो कुछ हो ना हो
बट कैंग डायनेस्टी में भाई इसे फेस करना और वो भी आयरन मैन के बिना बहुत मुश्किल होगा। और फाइनली हमारे कैंगो के कैंग हेड ऑफ द टेबल कैंग का लास्ट स्टेज काउंसिल ऑफ कैंग्स का लीडर इमोर्टस। कॉमिक्स में ये बेसिकली कैंग के हर स्टेज से गुजर चुका है, रामाटट से लेके कैंग द कॉन्करर तक। सो इसके पास भाई ऑब्वियसली सबसे ज्यादा नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी। सो इसीलिए ये सबसे पावरफुल तो है ही, बट ऑल्सो ये टाइम को भी सबसे अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। ये मैनिपुलेट करने में पूरी तरह से एक्सपर्ट है। सारे वेरिएंट्स में से ये सबसे ज्यादा चालाक है और पूरे काउंसिल में दूसरे कैंग्स इसे जितना मानते हैं या डरते हैं वो देख के भाई क्लियरली लग रहा है कि इसने लीडरशिप तो भाई ऐसे ही हासिल नहीं की होगी। इसने अवेंजर्स के साथ साथ अपने खुद के वेरिएंट्स को भी मारा होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। एंड कैंग डायनेस्टी का आई थिंक यही मेन थ्रेट होगा। बट काउंसिल में भाई यही तीन थोड़ी थे। यहाँ पर पहले तो हमारे मिस्टर ग्राइफन थे, जो कि बेसिकली भाई कैंग का एक ऐसा वेरिएंट है जिसने अपने रियलिटी में किंग एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी खोल के स्टार्क टावर को खरीद लिया था। और हो सकता है कि यही वेरिएंट हमें लोकी सीजन 2 में भी देखने मिल सकता है। फिर इसके बाद ये काले पोशाक वाले जिसकी बॉडी आर्मर आपको बहुत हद तक डॉक्टर डूम से सिमिलर लग रही होगी, तो एक्चुअली में भाई जनो ये नथानियल वॉन डूम हो सकता है, जो कि अपने यूनिवर्स का डॉक्टर डूम हो। और फाइनली अब बात करें हमारे लेटेस्ट कैंग विक्टर टाइमली की, तो ये कैरेक्टर भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली एक ऐसा वेरिएंट है जो कि एक बार हमारे बहादुर अवेंजर से हारने के बाद 20th सेंचुरी में टाइम ट्रैवल करके ऐसे भाग आया था और वहीं पर विक्टर टाइमली का नाम लेके अपना एक टाइमली नाम का शहर बनाया और उस टाइम पीरियड को टेक्नोलॉजिकली भाई इतना आगे ले गया कि लोग उसे भाई लिटरली देवता मानने लगे। और वहीं पे ही उसने अपना सीक्रेट किंगडम क्रोनोपोलिस पे बिल्ड किया अपने सारे काले कर्मों को अंजाम देने के लिए, मतलब प्लॉटिंग करने के लिए भाई। और एमसीयू वाले की बात करें तो गाइस ये तो नहीं पता कि मार्वल ने इसे कितना कॉमिक एक्यूरेट बनाया होगा, बट एक चीज भाई पूरी तरह से सिमिलर है कि यहाँ पे भी ये एक ऐसा ब्रिलियंट साइंटिस्ट होगा जो कि टाइम पे कंट्रोल पाना चाहता है। एंड पॉसिबली टीवीए को भी बनाने में शायद इसका ही हाथ होगा। मैं नहीं बोल रहा कि ही हु रिमेन्स ही होगा, नहीं भी हो सकता, बट होने के चांसेस भाई थोड़े ज्यादा हैं। बिकॉज भाई पहले तो ये देखो, वैसे ये मैं बार बार बता चुका हूँ बट एक और बार सही, लाइक लोकी सीजन 1 में हमारे ही हु रिमेन्स जिस फिगर से अपनी बैक स्टोरी लोकी और सिल्वी को बता रहा था ना, तो नोटिस करोगे तो भाई वो फिगर पूरी तरह से विक्टर टाइमली जैसा ही था, वही मस्टैच, वही चश्मा, सब कुछ। देन इसके बाद दूसरा, विक्टर टाइमली के पास टीवीए के मिस मिनट्स और प्रून स्टिक के अर्ली मॉडल्स थे और उसे भाई किसी ने दिए तो नहीं होंगे ना, उसी ने ही बनाया होगा। सो इसीलिए आई थिंक कि हो सकता है कि ये बंदा आगे जाके ही हु रिमेन्स बने और टीवीए को फॉर्म करे, हु नोज। और यहाँ पे अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि लोकी सीजन 2 के ट्रेलर में टीवीए में एक्चुअली हो क्या रहा है और लोकी और मॉबियस विक्टर टाइमली से मिलने क्यों आए हैं, तो ये जानने के लिए भाई मेरे ब्रेकडाउन वीडियो को ऐसे देख लो, समझ जाओगे। सो हाँ गाइस, बेसिकली यही थे हमारे अब तक के सारे कैंग्स। और फ्यूचर में भी आपको क्या लगता है हमें और कौन कौन से वेरिएंट्स देखने मिल सकते हैं, ये डेफिनेटली बताएं। एंड ऑफ कोर्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक ठोको, मतलब प्लीज लाइक ठोको। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।